अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान होने वाला नया मुआहदा जिसके तहत पाकिस्तान के लिए फॉरेन फंडिंग के बड़े दरवाजे खुले हैं। अरबों डॉलर्स की मजीद फंडिंग पाकिस्तान को मिलेगी। ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है और पैसे उम्मीद है इसी महीने के आखिर या अगले महीने के शुरू में पाकिस्तान को मिलेंगे। वैसे तो आईएमएफ पाकिस्तान को $700 मिलियन देगा, लेकिन आईएमएफ की वजह से दीगर बहुत सारे इदारे पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स देंगे। $2 अरब तो वर्ल्ड बैंक से मिलने की तवक्को है, जो कि इस एग्रीमेंट के बाद मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी $1 अरब पाकिस्तान को देंगे। कुल मिलाकर $3 अरब ये और $700 मिलियन वो, $4.25 अरब तो इन सोर्सेस से पाकिस्तान को आएगा। याद रहे, ये वाला एग्रीमेंट जो पीडीएम हुकूमत के आखिरी दिनों में हुआ था उसी की कड़ी है। 3 हिस्सों में पैसे मिलने थे। पहली किस्त $1 अरब मिल चुकी, दूसरी $700 मिलियन की है और तीसरी $1 अरब की किस्त पाकिस्तान को इलेक्शन के बाद फरवरी या मार्च में मिलेगी। उसके लिए शर्त यह है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए। ऐसे ही तो जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत ने फटाफट इसकी डेट दे दी, हुकूमत भी मान गई, अटॉर्नी जनरल भी फाल हुए। अब इनको नजर आ रहा है कि आलमी बरादरी पाकिस्तान में मजीद इलेक्शंस लेट होना बर्दाश्त नहीं करेगी। इस वजह से 8 फरवरी से पहले पीटीआई को जितना क्रश कर दिया जाए, वरना इलेक्शन तो इन्हें करवाने होंगे। खुदा ना खास्ता कोई और बहुत बड़ा बहाना ना तलाश कर लिया जाए। अब इस एग्रीमेंट की कीमत हमें आपको क्या अदा करनी होगी, वो $1 बिलियन क्वेश्चन है। पहला तो हुकूमत ने ये गारंटी की है कि रुपए के मुकाबले में जो डॉलर की कीमत है उसमें किसी किस्म की इंटरवेंशन नहीं की जाएगी, यानी कि मार्केट रेट पर उसको छोड़ दिया जाएगा। अब डॉलर के मुकाबले में रुपया जो है 288 रुपये का तो हो चुका है। माहिरीन कहते हैं कि 290 से 300 के दरमियान इसी साल के अंदर ये रहने की तवक्को है। तो उसमें किसी किस्म की एडिशन या सब्ट्रैक्शन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यह हुकूमत नहीं करेगी। फिर बिजली और गैस की रिफॉर्म्स के लिए जो एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन जारी है वो इसी तरह जारी सही रहेगा। अच्छी डेवलपमेंट है क्योंकि $100 अरब तकरीबन बचाया जा चुका है। 40 अरब रुपए की रिकवरी हो चुकी है बिजली चोरी की मद में। इसके अलावा जो 22,000 लोग पंजाब में गिरफ्तार हुए, 4,000 पूरे मुल्क में बिजली चोर गिरफ्तार हुए, 26,000 बिजली चोर गिरफ्तार हो चुके हैं। वैसे इस पर हम डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख सकते हैं और इस लिंक पे क्लिक करके भी आप वो वीडियो जान सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान में एक SIFC का प्लेटफॉर्म बना है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसके अंदर हुकूमत और फौज के नुमाइंदे हैं। मकसद है पाकिस्तान में सरमायाकारी लाई जाए। तो इस काउंसिल से मुतालिक आईएमएफ ने ब्रीफिंग ली सेक्रेटरी SIFC से और उन्होंने एतराज किया कि इस काउंसिल की वर्किंग पे 2 एतराजात हैं। पहला, इसमें शफाफियत उतनी नहीं है और दूसरा, इसमें एज सच अकाउंटेबिलिटी एहतसाब का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अगर इस काउंसिल के अंदर काम करने वाले लोग, उनके मुतल्लिका लोग कुछ करते हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे की जाएगी। तो ये पहली दफ़ा किसी बड़े प्लेटफॉर्म से SIFC के ऊपर उठने वाला एतराज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई ऐसी आवाज़ नहीं इस SIFC पे कोई एतराज़ करे। तो एक होली काऊ है। आईएमएफ ने इसके ऊपर कुछ एतराज़ात किए, देखते हैं उनको कैसे सही किया जाता है। फिर पाकिस्तान को कहा गया कि वो अपने तरक्याती अखराजात कम ना करें, मसलन मोटरवेज बन रही हैं, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, दीगर तमाम चीज़ें, लेकिन इसके साथ साथ अपने कर्ज भी कम करें। तो कर्ज कम करने के लिए क्या हुकूमत ने गारंटी की है कि मुल्क में इस वक्त तो तकरीबन जो फाइलर्स हैं, जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, इनकी तादाद 35 लाख है, उसे अगले साल के एंड तक 65 लाख किया जाएगा। आप समझ लीजिए उनकी तादाद में 2 गुना इजाफा किया जाएगा। अब ये कहाँ से इजाफा होगा, ये मैं सोचने से कासिर हूँ। इजाफा तो मुमकिन है, इसमें 1 करोड़ अफराद का इजाफा हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो इक़दाम करने होंगे और उसकी वजह से अशराफिया के पाँव पर जो हुकूमत को अपना कदम जमाना होगा, मैं इखलाकन पाँव कह रहा हूँ, वैसे दुम होता है, तो वो कौन सी हुकूमत करना अफोर्ड करेगी, ये $1 बिलियन क्वेश्चन है।
फिर हुकूमत इस साल 9,415 अरब रुपए के टैक्सेस कलेक्ट करेगी, जिसमें से 8,500 अरब रुपए तो हमें सूद की मद में और प्रिंसिपल अमाउंट की मद में देना होगा। फिर एक और अहम एतराज़ किया गया है, हुकूमत को कहा गया है कि वो सीपेक के तहत लगने वाले पाकिस्तान में जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, मसलन कोयले पे लगने वाले बड़े बड़े पावर प्लांट्स, विंड एनर्जी पे लगने वाले पावर प्लांट्स, इवन हाइडल पे, इन तमाम पावर प्लांट्स की जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, यानी इनके लगने का जो किराया हम अदा करते हैं, इनको इस्तेमाल करें या ना करें, तो वो किराए को हम रीनिगोशिएट करें, बिल्कुल उस तरह जिस तरह पीटीए दौर में तकरीबन 50 के गिर्द पावर प्लांट के साथ हमने आईपीपीएस के मुआहदे रीनिगोशिएट किए थे। मसला यह है कि सीपेक के मुआहदे नए हैं और चाइना हमें इस बड़ी मिकदार में अभी भी कर्ज दे रहा है कि हम उसके साथ थोड़े से सख्त अल्फाज में बात नहीं कर सकते कि जनाब हमारे साथ यहाँ ज्यादती हुई है, आप कंपनसेट करें, क्योंकि हमने फिर उनसे कर्ज लेने जाना है। और इस एग्रीमेंट के बाद हमने चाइना से $600 मिलियन का इजाफी कर्जा भी मांग लिया है, यानी 3 अरब 70 करोड़ डॉलर्स तो हमें वेस्टर्न हमारे एलाइज देंगे, इसके पैरेलल $600 मिलियन हमने चाइना से ही मांगा है। तो कितना हो गया? 4 अरब 30 करोड़ डॉलर्स हम लोगों ने इस एक ट्रांच के सिलसिले में दुनिया भर से इकट्ठा करना है। लेकिन फिर भी हमारे खसारे, हमारी जरूरियात पूरी नहीं हो रही। अब देखते ही हैं कि चाइना हमें इन एनर्जी प्रोडक्ट्स में क्या हेल्प करता है, क्योंकि इन एनर्जी प्रोडक्ट्स का सालाना किराया तकरीबन 2 अरब डॉलर्स बन गया है। 500 अरब रुपए से ज्यादा सिर्फ पाकिस्तान में चाइना के जानब से लगाए जाने वाले पावर प्लांट का किराया है। उनसे हम बिजली लें या ना लें, हमने किराया अदा करना है। वैसे पाकिस्तान में लगे हुए तमाम पावर प्लांट्स का किराया इस साल 2100 अरब रुपए है और हम हर बिजली के यूनिट में 19 रुपए सिर्फ किराया अदा करते हैं। बाकी बिजली की पैदावारी लागत, उसकी तरसील की कॉस्ट, उसकी फ्यूल कॉस्ट उसके अलावा है, सिर्फ किराए की मद में 19 रुपए अदा करते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ और नून लीग के दौर में लगे हुए हैं। इमरान खान के दौर में जो नए प्रोडक्ट्स आए उनमें से कोई प्रोडक्ट भी कैपेसिटी पेमेंट के मुतालिक नहीं था। ओपन बीडिंग में प्रोडक्ट दिए गए, एक अच्छा आगाज था, क्योंकि पाकिस्तान को मार इतनी पड़ी थी कि हमें इस चीज में सोचना पड़ा। फिर इसके अलावा फैसला किया गया कि बेनजीन द स्पोर्ट प्रोग्राम के तहत मजीद चंद लाख खानदानों को फंड किया जाएगा और तादाद जो इस वक्त तकरीबन 90 लाख है उसे बढ़ाकर 93 लाख खानदान किया जाएगा। और आखिर में ऐसे काबीना के मेंबरान जो इवन निगरान हुकूमत में भी हैं, उनके असासे भी डिक्लेयर करने की एक SOPs जारी किए जाएंगे। इसके साथ साथ जितनी टास्क फोर्सेस प्राइम मिनिस्टर बनाता है, उसके जो चेयरमैन है, क्योंकि बड़ी वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है, और उसके मेंबरान, उनके असासे भी पब्लिक किए जाएंगे ताकि पता चले कि लोग कितनी मालियत के हैं। वैसे जितने भी निगरान वज़रा हैं, उनके असासों से मुतालिक रऊफ रासरा ने बड़े अहम प्रोग्राम किए हैं। आप लोग उनके YouTube पे प्रोग्राम सर्च करके जान सकते हैं कि मौजूदा जो बैठे हुए मिनिस्टर्स हैं ये कितने करोड़ों और अरबोंपति हैं, और सबसे गरीब कौन सा है, सबसे अमीर ये। पाकिस्तान में IMF का ये प्रोग्राम हमें एक अच्छा तसल्सल जरूर देगा, लेकिन जब तक हम अपना घर खुद ठीक नहीं करेंगे, हम मिस्र की तरह 5 और IMF प्रोग्राम भी ले लें, 10 भी ले लें, हमारी मईशत अपने कदमों पे खड़े नहीं हो सकती। और मईशत तब खड़ी होगी जब हम अपने अमीर जिम्मेदारों से, जागीरदारों से, सनतकारों से, दुकानदारों से, प्रॉपर्टी डीलर्स से तमाम का तमाम टैक्स लेंगे और उस टैक्स को फिर अवाम की फिलाह पर लगाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।